तुम्हें दिखाऊं मैं वो गुलिस्ते जहाँ इतिहास बना करता था, जहाँ बस्तियां आबाद हुई थी, जहाँ कोई राग सजा था। मैं हूँ उस बस्ती का रहबर जहाँ कभी दरबार सजा था। मैं हूँ उस बस्ती का मालिक जहाँ कभी गुलजार। सावधान की मुद्रा में हूँ, अब लड़ना ना चाहूँगा। इन दर दीवारों को देखा, तब इनसे क्या अब मैं चाहूँगा। इतिहास के संदर्भ में ग्वालियर में स्थित एक शानदार इमारत मोहम्मद गौस का मकबरा और इसके साथ में ही बनी तानसेन या मियाँ तानसेन की समाधि। समाधि इसलिए कि मियाँ तानसेन दरअसल हिंदू थे। बाद में सम्राट अकबर के सानिध्य में आकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनके नवरत्नों में एक बने। ग्वालियर से उनका नाता और तानसेन की जन्मभूमि बेहट जो ग्वालियर से महज कुछ किलोमीटर दूर है। इस कहानी में जब एक नया संसर्ग ढूंढते हैं तो मियाँ गौस कौन थे। मोहम्मद गौस वो गुरु हैं जिनकी रहबरी में रहकर तानसेन बने। एक सूफी संत और मध्यकालीन भारत के एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व जिन्होंने हुमायूं और बाबर को नज़दीकी से देखा। मंजर उल असनाम नाम के सूफी ग्रंथ को लिखने वाले ये सूफी संत ग्वालियर की धरती पर थे। जब इनका संपर्क तानसेन से हुआ तो तानसेन की जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आया कि वो सुरलेरियों से, संगीत से और ग्वालियर में कहलाए जाने वाले तानसेन या मियाँ तानसेन जो संगीत के एक महान विशारद थे बन गए। मोहम्मद गौस ने योग और सूफीवाद का संगम स्थापित किया। आप जो देख रहे हैं इन महल, इन दीवारों के अंदर से जो दुनिया उठ रही है, यही कोई गुरु अपने शिष्य के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ आराम फरमा रहा है। यह आराम फरमाने की जगह यानी मकबरा वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। अफगानी और मुगल शैली में बना यह किला सुंदर जालीदार खिड़कियों और संगमरमर की बारीक नक्काशियों से गुंबद और मेहराब की इस्लामिक वास्तुकला को लिए हुए है। मैं इस चैनल ज्ञानधारा नॉलेज फॉर ऑल सेगमेंट में हूँ अमित तिवारी। मेरा परिचय है इस देश की धरोहर को आपके विषय में लाना, और एक एकेडमिशियन के तौर पर मैं डॉक्टर अमित तिवारी आपके बीच में लाता रहता हूँ ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट जिनके द्वारा आप कई तरह के विश्लेषण समझते हैं, देखते हैं, ज्ञान के बारे में आपका नया पर्सपेक्टिव बनता है। तो आज बात कर रहा हूँ सूफी संत मोहम्मद गौस के मकबरे और उनके शिष्य तानसेन के मकबरे के बारे में। इसको हम थोड़े नज़दीकी एहसासात के साथ देखेंगे। जैसा मैंने बताया, ये एक इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है जहाँ सूफी संत और श्रद्धालुओं को ये स्थान अत्यंत पवित्र लगता था। हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर दुआ मांगते थे। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक योगदान की अगर बात करें तो तानसेन का इस स्थल से बहुत बड़ा जुड़ाव है, और तानसेन जो संगीत की दुनिया में बहुत पहचाना नाम है। शास्त्रीय संगीत में नए रागों और तकनीकों का विकास हो या उनके गुरु के द्वारा भारतीय सूफी परंपरा और भारतीय योग का प्रचार कर मुगलकालीन समाज में संगीत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना ग्वालियर संगीत, सूफीवाद और वास्तुकला का संगम बना। तानसेन और गौस के योगदान ने ग्वालियर को एक अद्वितीय पहचान दी। अगर इस स्थान की साइंटिफिकल वैल्यू की बात करें तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर आती हैं। मुगल शैली के अंदर बने गुंबद, मेहराब और संगमरमर की जालियाँ दोनों मकबरों में समानता और सरलता और भव्यता का संगम करती हैं। साथियों, प्रतीकात्मक तौर पर तानसेन का मकबरा संगीत की शुद्धता और सौंदर्य का प्रतीक है। साथ ही साथ इस बात में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि गौस का मकबरा आध्यात्मिकता और शांति का प्रतीक है। यहाँ उनके शिष्य
तानसेन आया करते थे और जब वो परिसर में रहते थे उनका अनुभव भव्य दिव्य रहा होगा। इस कॉन्टेक्स्ट को भारत की गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने एक नए पर्सपेक्टिव में लिया और तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कई वर्षों से हो रहा है। तानसेन का मकबरा वो परिसर है जहां नवंबर और दिसंबर के महीने में ये इवेंट होता है। भारतीय संगीत परंपरा को प्रोत्साहित करने और युवा संगीतकारों को मंच प्रदान करने ये आकर्षक इवेंट होता है। इसके प्रमुख आकर्षण हैं भारत के ग्वालियर शहर के टूरिज्म और उसमें उपलब्ध भव्य ऐतिहासिक इमारतों जैसे ग्वालियर का किला, जय विलास पैलेस, स्थानीय संस्कृति, परंपरा, हस्तशिल्प, व्यंजन आदि का एक भव्य प्रदर्शन। तब जब आप तानसेन का मकबरा या कौस का मकबरा विजिट करते हैं आप पाएंगे ग्वालियर की एक भव्य विरासत आपको हाथ जोड़कर बुला रही है। आइए इस शहर में जुड़िए, इसके कौशलपूर्ण संगीत के नाद से ग्वालियर इंस्टीट्यूशंस के लिए जाना जाता है, ग्वालियर गज़क के लिए जाना जाता है और ग्वालियर उस तरह के लोगों के लिए जाना जाता है जो देखने में तो बड़े हार्ड हार्टेड लगते हैं लेकिन दिल से बड़े कमज़ोर, बड़े प्रेमी होते हैं, बड़े मृदुभाषी होते हैं। तो आइए ग्वालियर देखने। इस स्थल पर इसकी एक पौराणिक मान्यता भी है कि यहाँ आने वाले हर उस व्यक्ति को जिसे संगीत सीखना है मोहम्मद गौस का एक अप्रतिम आशीर्वाद मिलता है। यहाँ उपलब्ध इमली या टैमरिंड का पेड़ उसकी पत्तियों को खाने के बाद हर किसी को स्वर लहरियों का ऐसा आशीर्वाद मिलता है जो शायद बहुत मुश्किल है। तो साथियों, ग्वालियर के इस छोटे से नायाब केंद्र पर आइए, जुड़िए और खो जाइए।